नमस्कार मित्रों, संसार में सबसे बड़ी वस्तु है सफलता। हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है। दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सफल हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जो सफल हो जाते हैं वो भी असफल ही रहते हैं और जो सफल नहीं हो पाता है वो तो असफल रहता ही है। क्योंकि जो सफल हो जाता है उसको भी नहीं मालूम कि वास्तव में सफलता का सुख क्या है, सफलता प्राप्त करके वो कौन सी चीज मिलती है, उसका रस क्या है, उसका आस्वादन क्या है, उसमें टेस्ट क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति सफल हो जाता है वो अपने लिए दूसरा और बड़ा एक लक्ष्य तैयार कर लेता है। जीवन भर वो किसी कर्म बंधन में फंसा रहता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो जाता है। बड़े बड़े सफल लोग आपको मिलेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये बड़े कर्मशील भी माने जाते हैं, बड़े अच्छे कर्म करने वाले हैं। लेकिन ये अपने काम में, क्योंकि इनकी बुद्धि में हमेशा कार्य करते हुए परिणाम की तरफ नजर रहती है, तो कोई यदि इनको शॉर्टकट बताता है तो उस शॉर्टकट को चयन करने में ये संकोच नहीं करते। एक निर्माता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई उत्पाद बनाता है, गया क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अपना प्रोडक्ट लेकर दिखाने के लिए। प्रोडक्ट को देखा तो उस अधिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रोडक्ट इतना उपयोगी तो नहीं है, इसमें इतनी गुणवत्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा प्रोडक्ट को पास करा सकता हूं, तुम मुझे कुछ धन दे दो, घूस दे दो। तो जो प्रोडक्ट बनाने वाला था उसने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना नहीं चाहा। उसने कहा मौके का फायदा उठाओ और तुरंत उसने कुछ पैसे दिए, धन दिए और अपना जो खराब सामान था उसको अच्छे सामान की श्रेणी में पास करा लिया। क्यों? क्योंकि बुद्धि में लक्ष्य था कि अरे लक्ष्य तो मिल रहा है, परिणाम तो मिल रहा है, सफल तो हो रहा हूं, चाहे भ्रष्ट होकर की क्यों ना हो जाऊं। और दूसरा, कर्म करने वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है? हो सकता है कि वो काम में बहुत अच्छा हो और भ्रष्टाचारी भी ना हो, उसका आचरण भी ईमानदारी का हो, लेकिन उसके मन में रिजल्ट का, परिणाम के प्रति निरंतर बुद्धि रहती है। जिसके पास भी पहुंचता है तो अपनी कला का प्रदर्शन करता है, लेकिन प्रदर्शन करते समय उसकी बुद्धि में निरंतर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या, यही दिमाग में लगातार घूमता रहता है। काम भी अच्छा करता है और जो परिणाम वो चाहता है वो परिणाम मिल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य कि उसको अपनी सफलता का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो मतलब ये हुआ कि संसार में सफल लोग भी दुखी ही हैं जितना एक असफल दुखी है। तो सफल कौन है? जब कर्म करने वाला सफल नहीं हो सकता है तो सफल कौन होगा? सफल होगा अकर्म करने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म करने वाला सफल नहीं हो सकता है। कर्म करने वाला कर्म बंधन में पड़ता है। तो कर्म होना कैसा चाहिए, ये भी तो हमारे दिमाग में प्रश्न कभी बना है? ये बना ही नहीं, क्योंकि बचपन से हमको तो परिणाम ही सिखाया गया, बनता कैसे। जब पढ़ लिख लिए और नौकरी लग गई तो हमारे समाज ने हमसे क्या पूछा? नौकरी लग गई, कितने पैसे मिलते हैं, सैलरी क्या मिलती है? किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको नौकरी मिल गई, आपको उस नौकरी में आनंद आता है, सुख आता है? कोई नहीं पूछता। बस यही लोग पूछते हैं कि पैसा कमाते कितना हो। और कुछ लोग तो इसके आगे भी पूछ लेते हैं कि अरे भैया सैलरी कुछ मिलती है सो मिलती है, ये बताओ ऊपरी कुछ कमाई होती है नहीं होती है? ऊपरी कमाई ना हो तो किस बात की नौकरी? मित्रों, ये तो हमको संस्कार मिले हैं सफलता के, लेकिन वास्तव में सफलता
का यदि कोई सुख भोगना चाहता है, उसका आस्वादन करना चाहता है, तो उसको कर्म नहीं करना पड़ेगा, उसको अकर्म सीखना पड़ेगा, बल्कि कर्म छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कर्म में परिणाम में आसक्ति है और अकर्म में परिणाम से पहले ही फल की प्राप्ति है। कहीं अपने जीवन में देखा है कभी आपको परिणाम से पहले ही फल मिल जाए? मैं बताता हूं आपके जीवन की घटना। जाड़ों की बात है, बहुत ठंड पड़ रही है, आपने भोजन किया और निकल पड़े घर से, गाड़ी उठाई, चल दिए। थोड़ी दूर आगे पहुंचे, नजर पड़ी किनारे चौराहे पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, ठिठुर रहा था। एकदम आपका हृदय पिघल गया। थोड़ी दूर ले जाकर आपने गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर निकले, जो भी आप शॉल पहने थे, जैकेट पहने थे, आपने उसी समय उसको उतारा और उस गरीब जो कपड़े नहीं पहना था, ठिठुर रहा था, उसको उड़ा दिया। आप बहुत प्रसन्न हैं, बहुत सुखी हैं। उस समय मित्रों ये बताइए, क्या ऐसे व्यक्ति की बुद्धि किसी परिणाम में है? क्या वो चाहता है कि कुछ इससे मुझे मिलेगा? ना, उसको मिल गया। आपने जैसे ही वो अपना जो शॉल था, जैकेट थी, उसको उड़ाई, आपको परिणाम मिल गया। मित्रों, इसी का नाम है अकर्म। तो सफलता वहां पर है जहां पर जो भी कार्य करते हैं वो आप आनंद के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। लेकिन वास्तव में संसार चलेगा कैसे? क्या उस कर्म से चलेगा जहां पर लालच है, जहां पर फल में बुद्धि है, या इस कर्म अकर्म से चलेगा जहां पर आप शौकिया केवल आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं? मित्रों, इसका भी जवाब है। इसकी एक युक्ति है, ध्यान से सुनिए। यदि वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो जो कर्मशील व्यक्ति है उसको क्या करना है? उसको अपने द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो अभी तक कर्म करता रहा परिणाम के लिए, उसको क्या सीखना पड़ेगा? उसको अकर्म सीखना पड़ेगा। क्योंकि उस कर्म करने वाले व्यक्ति के काम में अच्छाई थी कि वो जो भी काम करता था बहुत प्रिसाइज करता था, बहुत अच्छा बारीक क्वालिटी वाला कार्य करता था, लेकिन उसके कार्य में हमेशा बुद्धि मुझे मिलेगा क्या? ऐसे व्यक्ति को अपना काम सुख के लिए करना चाहिए। उसको जो मिलना है वो केवल काम करते समय ही ले लेना है, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी चिंता नहीं करनी है। और जो अकर्म करने वाला व्यक्ति है, जो आज तक कार्य केवल एंजॉय करने के लिए करता था, आनंद के लिए करता था, उसके काम में कमी थी, क्योंकि वो बहुत कभी गंभीर नहीं हुआ, उसके काम में वो क्वालिटी नहीं आती थी, वो प्रिसिशन नहीं आता था। ऐसे व्यक्ति को अपने काम में क्वालिटी, प्रिसिशन जैसा किसी प्रोफेशनल आदमी में, किसी पेशेवर व्यक्ति में, किसी एक्सपर्ट में होता है, वैसे ही वो काम करे और करे आनंद के लिए। तो तब कर्म और अकर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, दोनों में लक्ष्य क्या है? आनंद। भगवान ये बात कह रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सफल होता है। तो मित्रों, यदि आप सफल होना चाहते हो हर क्षेत्र में, तो इस सिद्धांत को समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया है, और जगह जगह सबको बताइए, इस बात का प्रचार करिए कि कार्य करते समय यदि आनंद ना आए, आनंद आए और प्रिसिशन हो, क्वालिटी हो आपके कार्य में, वही सफलता है। सफलता इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।